Hello children, today we are starting new lesson. आज हम लोग पाठ 2 जीना सीखो पढ़ेंगे और जानेंगे कि ये जीना सीखो क्या है। ठीक है, यह एक हाथी की कहानी है और ये अपने बच्चों के साथ कैसे रहती है और ये कैसे इसकी परवरिश करती है, ये इस कहानी के अंदर सीखेंगे। बंडीपुर नामक घने जंगल में एक बहुत बड़ा हाथी था। एक जंगल है, उसका नाम क्या है? बंडीपुर। वो कैसा है? एक घना जंगल है। उसके बहुत बड़े बड़े दांत और बड़े बड़े सूप से कान थे। और उसके दांत कैसे है यानी तीत कैसी है? बड़ी बड़ी यानी बिग बिग है। और उसके कान कैसे है? सूप के जैसे यानी जो चावल फटका जाता है, चावल को क्लीन किया जाता है जिसको रखकर, उसको हिंदी में हम लोग सूप बोलते हैं। तो उतने बड़े बड़े से कान थे। उसे देखकर बच्चे बूढ़े सभी खुश होते थे और हाथी को देखकर सभी लोग खुश हो जाते थे। जब वह कान हिलाता तो वहां खड़े लोग फूले नहीं समाते थे। वहां जब वो हाथी अपना कान को हिलाता था, निषेक करता, तो वहां के सभी लोग खुश हो जाते थे। परंतु वो हाथी बहुत घमंडी था। लेकिन वो हाथी कैसा था? बहुत घमंडी था। एक दिन सायकाल हाथी पानी पी रहा था। तभी वहां हिरणों का एक झुंड पानी पीने आ गया। हिरणों को पानी पीते देखकर हाथी को अच्छा नहीं लगा। वह बोला, यह मेरा तालाब है, तुम सब यहाँ पानी नहीं पी सकते। हिरण बोले, नहीं हाथी दादा, यह तालाब तो हमारा भी है। एक दिन क्या हुआ कि सायकाल यानी इवनिंग का समय था। उस समय वो हाथी पानी पी रहा था। तभी वहां पे एक हिरण का झुंड यानी डियर डियर वहां पे आया सब, और वो भी पानी पीने लगा। बट प्रॉब्लम क्या हुआ? हाथी यानी वो हाथी इतना घमंडी था कि उसने बोला कि यह मेरा तालाब है, इसमें तुम पानी नहीं पी सकते हो। हिरण बोला, नहीं हाथी दादा, यह तालाब तो हमारा भी है। तब हिरण ने रिप्लाई किया कि नहीं दादा, दादा यानी बड़ा भाई, दादा यानी बड़ा भाई, यह तो हमारा तालाब है, इसमें हम लोग सभी पानी पी सकते हैं। हाथी बोला, देखो मैं इस जंगल का मुखिया हूँ, इसलिए तालाब पर सिर्फ मेरा अधिकार है। हाथी बोला कि यह इस जंगल का मुखिया मैं हूँ और इस तालाब पर सिर्फ मेरा अधिकार है। जीना सीखो इस कहानी का मतलब यही हुआ कि यह देखो कैसी कहानी है, पढ़ने के बाद इसका रिजल्ट ऑटोमेटिक आपको समझ में आ जाएगी। इस तरह करते करते सभी एक दूसरे से लड़ने लगे। उनका शोरगुल सुनकर जंगल का राजा वहां आ गया। तभी ऐसा तू मैं हो रहा था। तभी वहां पे जंगल का राजा आ गया। उसने सबसे पूछा, तुम लोग आदमियों की तरह क्यों लड़ रहे हो? यह गंदी आदत तुमने कहां से सीखी? हिरण बोला, महाराज ने क्या बोला कि तुम आदमियों के जैसे लड़ाई क्यों कर रहे हो? यह आदत कहां से, यह गंदी आदत कहां से तुम लोगों ने सीखी? तब हिरण बोला यानी हिरण ने रिप्लाई किया, डियर रिप्लाई, महाराज हाथी दादा हमें तालाब से पानी नहीं पीने देते हैं। महाराज मजिस्ट्रेट, हाथी दादा यानी बड़े दादा यानी बड़ा भाई, ये हमें तालाब से पानी नहीं पीने देते। यह सुनकर शेर का चेहरा लाल हो गया। जंगल का राजा का चेहरा लाल हो गया। शेर बहुत गुस्सा हो गया। उसने गुस्से से हाथी की ओर देखा और कहा, हाथी दादा आप तो इस जंगल के मुखिया हैं। शेर क्या किया? हाथी की तरफ देखा और बोला कि
हाथी दादा से कि आप तो इस जंगल के मुखिया हैं, आप ऐसा कैसे सोच सकते हैं। और मुखिया होकर भी आप लड़ाई झगड़ा करते हैं। शेर ने ऐसा बोला कि आप तो जंगल के मुखिया हैं और मुखिया होकर भी लड़ाई झगड़ा करते हैं, ऐसी बातें करना बुरी बात है। अब हाथी का सिर शर्म से झुक गया। तब बेचारा हाथी का सर सिर से झुक गया, यानी नीचे हो गया। तब शेर ने सभी को समझाते हुए कहा, देखो भाइयों, आपस में लड़कर कभी किसी का भला नहीं होता। तभी शेर ने क्या बोला कि देखो भाइयों, आपस में लड़ना झगड़ना उससे किसी की भलाई नहीं होती। तब सभी को आपस में मिलजुल कर रहना चाहिए। हम सभी को आपस में मिलजुल कर रहना चाहिए। यह जंगल ही हमारा घर है। हमें अपने घर में प्रेम, सौहार्द और शांति का वातावरण बनाए रखना चाहिए। शेर ने, यानी जंगल का राजा ने बोला, हमें आपस में मिलजुल कर रहना चाहिए, प्रेम, सौहार्द और शांति वातावरण के साथ रहना चाहिए। यदि हम सब इस प्रकार झगड़ते रहे तो वह दिन दूर नहीं जब सुख, शांति और खुशियां हमसे दूर चली जाएगी। इसलिए जंगल में अनुशासन बनाए रखो। इसलिए वो समय ऐसा आ जाएगा जिस समय हमें शांति ढूंढना पड़ेगा, शांति और खुशियां हमें नहीं मिलेगी, वो यहाँ से चली जाएगी। इसलिए आप लोगों से अनुग्रह है और रिक्वेस्ट है कि आप लोग शांति से रहें। शेर की यह बात सुनकर सभी ने कहा, महाराज हमें क्षमा कर दीजिए। शेर की ये बातें सुनकर सब लोगों ने महाराज से क्षमा मांगी। आगे से हम सब मिलजुल कर रहेंगे। उस दिन से सभी जानवर आपस में मिलजुल कर रहने लगे। आगे से हम लोग मिलजुल कर रहेंगे और सभी जानवर आपस में मिलजुल कर रहने लगे। इस कहानी से हमें यह शिक्षा मिलती है, यानी व्हाट इज द मोरल स्टोरी। इस कहानी से हमें यह शिक्षा मिलती है कि जीना सीखो यानी एक दूसरे के साथ सीखो, ना कि लड़ाई झगड़ा करके। लड़ाई झगड़ा करने से कुछ नहीं मिलता है, और लड़ाई झगड़ा करने से कुछ नहीं मिलता है। एक दूसरे के साथ अगर जिएंगे तो खुशियां, सुख, शांति, खुशियां, प्रेम, सौहार्द, शांति वातावरण का विकास होगा। इसी तरह बच्चों, अपने क्लास में भी यानी अपने वर्ग में भी ऐसे शांति बनाए रखना चाहिए। अपने फ्रेंड के साथ फाइट नहीं करना चाहिए। तो बच्चों, इस कहानी से हमें यही शिक्षा मिलती है कि हमें एक दूसरे का सपोर्ट करना चाहिए और वहां पे शांति और खुशियां बनाए रखना चाहिए। ठीक है, चलो ये क्या है, श्रुतलेख। श्रुतलेख बंडीपुर एक जगह का नाम है। मुखिया यानी मेन आदमी, सिर्फ यानी वनली, अधिकार, अनुशासन, वातावरण, प्रेम, सौहार्द, क्षमा, शांति। ठीक है। नए शब्द यानी मुखिया यानी प्रधान, गंदी आदत यानी बुरी आदत, बैड हैबिट, परिवार, घर के सदस्य, फैमिली, अधिकार, हक, अनुशासन, नियम का पालन करना, प्रेम, सौहार्द, प्यार भरा। बच्चों, श्रुतलेख और नए शब्द अपनी किताब में लिखिए। मुहावरे किसे कहते हैं? मुहावरे मीन्स, जैसे मुहावरे देखिए, फूला नहीं समाना, बहुत खुश होना। एक होता है ना, एक सेंटेंस बोलते हैं, एक वाक्य बोल रहे हैं और उसका मीनिंग निकलता है। फूला नहीं समाना, बहुत खुश होना। चेहरा लाल होना यानी बहुत गुस्सा होना। तो ये आपका मुहावरा हो गया, इसको भी अपने किताब में लिखना है। चलिए आइए देखते हैं अभ्यास कार्य। कहानी की बात, नीचे दिए गए मौखिक प्रश्नों का उत्तर दीजिए। मौखिक प्रश्न क्या है? बंडीपुर नाम के घने जंगल में कौन था?
ये दोनों प्रश्नों का उत्तर मैं आपको बाद में भेज दूंगी। बच्चे बूढ़े उसे देखकर क्यों खुश होते थे? हिरणों को हिरणों को पानी पीता देखकर हाथी ने क्या कहा? झगड़े का शोरगुल सुनकर वहां कौन आया? लड़ने झगड़ने से क्या होता है? यह आपका मौखिक प्रश्न है और लिखित प्रश्न दोनों को मैं आपको आंसर के साथ भेजूंगी बाद में। सही उत्तर पर सही का निशान लगाइए। हाथी दादा कैसे थे? क्रोधी, नेकदिल, घमंडी। तालाब पर पानी पीने कौन आया? बकरियां, शेर, हिरणों का झुंड। कौन आया? हिरणों का झुंड। सही उत्तर पर सही का निशान लगाइए, यानी टिक द करेक्ट आंसर एंड रॉन्ग आंसर। हिरणों को पानी पीते देखकर हाथी बहुत खुश हुआ। सही या गलत है? गलत है। हाथी जंगल का मुखिया था। सही है। शोरगुल सुनकर शेर वहां आ गया। सही है। शेर के आते ही हिरण वहां चले गए। गलत है। शेर के आते ही हिरण वहां से चले गए। गलत है। शेर की बात सुनकर हाथी का सिर शर्म से झुक गया। सही है। शोरगुल सुनकर शेर वहां आ गया। सही है। सही उत्तर पर टिक लगाना है, फिलिंग द ब्लैंक्स। एक दिन डैश हाथी पानी पी रहा था। सायंकाल, प्रातःकाल, सायंकाल। डैश का एक झुंड पानी पीने आ गया। हिरणों का या बकरियों का? हिरणों का। हाथी का सिर डैश से झुक गया। गर्व से या शर्म से? शर्म से। हाथी दादा ने हमें डैश से पानी नहीं पीने देते। तालाब से या समुद्र से? तालाब से। आपस में लड़कर कभी किसी का डैश नहीं होता। बुरा या भला? भला। भाषा की बात, व्यक्तिवाचक, जातिवाचक एंड भाववाचक। बच्चों, पिछली कक्षा में आपने संज्ञा और सर्वनाम को सीखा। संज्ञा किसे कहते हैं एंड सर्वनाम किसे कहते हैं। अब संज्ञा के प्रकार को जानेंगे। तो संज्ञा के कितने प्रकार होते हैं? यहाँ पर संज्ञा के प्रकार 3 प्रकार को बताया गया है। व्यक्तिवाचक संज्ञा, जातिवाचक संज्ञा और भाववाचक संज्ञा। व्यक्तिवाचक संज्ञा किसे कहते हैं? यह हमारा ग्रामर है। ग्रामर में हम लोग संज्ञा के प्रकार, यानी कितने पार्ट्स होते हैं संज्ञा के, नाउन के कितने पार्ट्स होते हैं, उसके बारे में हम लोग सीखेंगे। व्यक्तिवाचक संज्ञा, जो संज्ञाएं किसी विशेष व्यक्ति या वस्तु का बोध कराती है उन्हें व्यक्तिवाचक संज्ञा कहते हैं। जैसे मीना, दिल्ली, गंगा, ताजमहल, रामायण, तुलसीदास, महात्मा गांधी आदि। ठीक है। जातिवाचक संज्ञा, जिन संज्ञाओं से एक जाति के सभी पदार्थों का बोध हो उन्हें जातिवाचक संज्ञा कहते हैं। जैसे मनुष्य, पर्वत, शहर, नदी, फूल, पुस्तक आदि। भाववाचक संज्ञा, जिन संज्ञाओं से पदार्थों के गुण, दोष, धर्म, अवस्था आदि का भाव जाने जाते हैं उन्हें भाववाचक संज्ञा कहते हैं। जैसे मानवता, कटुता, लिखाई, निजत्व, वीरता, खटास, मिठास आदि। व्यक्तिवाचक संज्ञा, जो संज्ञा किसी विशेष व्यक्ति यानी उसके स्थान में एक विशेष प्रकार का हो या वस्तु का बोध हो, उसे ही सिर्फ व्यक्तिवाचक संज्ञा। जैसे मीना एक विशेष, दिल्ली शहर का नाम है, गंगा पुस्तकों में नदियों में गंगा, ताजमहल, ये सारे विशेष है। जातिवाचक, एक जाति में सभी पदार्थों का एक ही जाति का हो उसे जातिवाचक। मनुष्य एक जाति का, पर्वत एक जाति का, शहर एक शहर, नदी एक नदी के अंदर सभी नदी आ जाएंगे, फूल के अंदर सभी फूल आ जाएंगे, पुस्तक के अंदर सभी पुस्तकें आ जाएंगे। ऐसे जातिवाचक संज्ञा करते हैं। जैसे मनुष्य के अंदर सभी मनुष्य आएंगे, पर्वत भी सभी अंदर आ जाएंगे, शहर के अंदर भी सभी शहर आ जाएंगे। भाववाचक संज्ञा, पदार्थों का गुण, दोष, धर्म, अवस्था आदि का भाव, उन्हें भाववाचक संज्ञा। जिसके अर्थ गुणत्व यानी मानवता एक होती है। कटुता, लिखाई, निजत्व, वीरता, खटास, मिठास, ये सभी भाववाचक संज्ञा के अंदर आ जाते हैं। यहाँ पे देखिए बच्चों, व्यक्तिवाचक, जातिवाचक, भाववाचक संज्ञा दिए गए हैं, उन्हें सही जगह पर लिखना है। यहाँ पे कुछ एग्जाम्पल दिया हुआ है,
जिसके अंदर यहाँ पे जातिवाचक, व्यक्तिवाचक और भाववाचक तीनों का मिक्स यहाँ पे एग्जाम्पल, यहाँ पे हम लोग को इसमें से चूज करके इसमें और इसमें भरना है। ठीक है, ये है व्यक्तिवाचक, जातिवाचक, भाववाचक। नेहा, देखो नेहा कहाँ है, नेहा, नेहा जातिवाचक है, वैभव जातिवाचक है, सचिन जातिवाचक, प्रियांशी जातिवाचक है, तालाब सॉरी व्यक्तिवाचक है। ये क्या है, व्यक्तिवाचक। व्यक्तिवाचक के अंदर नेहा, वैभव, सचिन और प्रियांशी व्यक्तिवाचक के अंदर आ जाएंगे। जातिवाचक के अंदर तालाब, हाथी, शेर और हिरण जातिवाचक, क्योंकि ये सभी जानवरों के नाम है। भाववाचक के अंदर क्रोध, बुढ़ापा, बचपन और गर्मी, ये सारे भाववाचक के एग्जाम्पल हैं। और बच्चों आप लोग को क्या करना है, संज्ञा, सर्वनाम और संज्ञा के तीनों प्रकार को याद करके रखना है। मैं आप लोगों से एक बार टेस्ट लूंगी। वाक्य पढ़कर वचन लिखिए। जंगल में वचन किसे कहते हैं बच्चों, एक वचन और बहुवचन। ठीक है, वचन इसके बारे में मैं बाद में एक वीडियो बना के आप लोग को डालूंगी। जंगल में एक नदी बहती है, क्या है ये, एक वचन यानी सिंगुलर। वहां कई किस्म के जानवर आते हैं यानी बहुवचन। पिछली कक्षा में मैंने आप लोगों को पढ़ाया एक वचन क्या है और बहुवचन क्या है, यू नो ऑलरेडी। एक वचन, बहुवचन, संज्ञा, सर्वनाम एंड समान अर्थ वाले शब्द, विलोम वर्ड, एवरीथिंग आई गेव ऑलरेडी, यू नो ऑलरेडी। थर्ड वन, हाथी एक दूसरे पर सूंड के से पानी फेंक कर खेलते भी हैं, क्या है, हाथी एक दूसरे पर सूंड से पानी फेंक कर खेलते भी हैं, यानी यह बहुवचन है। जानवर भी वहां पानी पीने आ गए, यानी बहुवचन। पढ़िए और एक शब्द स्वयं लिखिए। समान अर्थ वाले शब्द, यानी एक समान अर्थ होते हैं, समान अर्थ वाले शब्द यानी शब्द एक होते हैं बट समान अर्थ देते हैं। शब्द एक होते हैं बट सॉरी अर्थ एक होते हैं बट शब्द डिफरेंट होते हैं। तो इसका मीनिंग क्या है, समान अर्थ वाले शब्द यानी एक समान अर्थ देने वाले। तो तालाब, सरोवर, तालाब, सरोवर, जंगल, वन, पानी, जल, पानी को पानी भी बोलते हैं, जल भी बोलते हैं। मार्ग, मार्ग को यानी रास्ता यानी रोड, रोड को मार्ग भी बोलते हैं, रास्ता भी बोलते हैं, राह भी बोलते हैं। ठीक है, यहाँ पे तालाब का एक और दिया तालाब, जंगल, वन, कानन, पानी, जल, नीर, मार्ग, रास्ता, राह। यहाँ पे देखिए हाथी, गज, गजानन, हाथी को गज भी बोलते हैं, गजानन भी बोलते हैं। झुंड, समूह, दल, घर, निवास, आवास, शेर, सिंह, वनराज, केसरी। ठीक है बच्चों, चलिए अब हम लोग विलोम शब्द यानी अपोजिट वर्ड्स पढ़ते हैं। जंगल, शहर, सुख, दुख, गुस्से से, प्यार से, दूर, पास, घर, बाहर, गंदी, अच्छी। ठीक है, तो हम लोगों ने बच्चों इस सब जितना भी मैंने फिल किया है आप अपने टेक्स्ट बुक में सब फिल करके सारे अपने किताब में लिखिए। स्त्रीलिंग और पुल्लिंग को जानते हैं। स्त्रीलिंग और पुल्लिंग यू नो, स्त्रीलिंग मीन्स गर्ल, पुल्लिंग मीन्स बॉय। रानी, राजा, औरत, आदमी, विदुषी, विद्वान, शेर, शेरनी, हाथी, हथिनी, हिरण, हिरणी। सिर्फ उत्तर चुनकर लिखिए। फूला नहीं समाना, मुहावरे का अर्थ क्या होगा, फूले, ये मुहावरा है लेकिन इसको अर्थ चुनना है यानी बहुत खुश होना। मुखिया का सही अर्थ क्या है, प्रधान। हाथी शब्द का सही विच्छेद क्या होगा, सही विच्छेद यानी संधि मतलब विच्छेद, वर्ण विच्छेद क्या है, मैं आप लोग को अलग से वीडियो बना के डालूंगी। ह प्लस आ प्लस थ प्लस ई, हाथी ये नहीं होगा, ये वाला होगा क्योंकि ह प्लस आ, ह यानी हाफ ह एंड आ हा थी, थ प्लस बड़ी ई, थी, हाँ थी, दिस इज करेक्ट। पढ़िए और समझिए। भाववाचक संज्ञा, संज्ञा से भाववाचक संज्ञा कैसे बनाया जाता है, इसके देखिए मैं कैसे, ये संज्ञा मानव क्या है, संज्ञा, इससे भाववाचक का बनाया जाता है मानवता, यानी जो क्रोध, भावना, द्वेष ये सब भाववाचक है। और संज्ञा से भाववाचक कैसे बनाते हैं, ऐसे मानव संज्ञा, मानवता भाववाचक, व्यक्ति संज्ञा, व्यक्तित्व भाववाचक, बच्चा, बचपन भाववाचक, विशेष सर्वनाम से संज्ञा, अपना, अपनत्व, निज, निजत्व, पराया, परायापन। विशेषण से भाववाचक संज्ञा, एक, एकता,
दुर्बल दुर्बलता, निर्बल निर्बलता। क्रिया से भाववाचक संज्ञा, पढ़ना पढ़ाई, लिखना लिखाई, देखना दृष्टि। ठीक है बच्चों, तो ये सब मैं बाद में फिर एक बार समझाऊंगी आप लोगों को। ठीक है, और ये सबको आप लोग याद करिए। चलिए ये सोच समझ की बात, या एक आप लोगों का एक्टिविटी है। यदि आपको हाथी और हिरणों को समझाना होता तो आप कैसे समझाते, ये आप लोग अपना डिस्कस सोच के रखिएगा। जब मैं ऑनलाइन क्लासेस लूंगी उस समय आप लोग से पूछूंगी। कुछ करने की बात है, ये भी एक एक्टिविटी है। एक एल्बम बनाकर उनमें तरह तरह के देशी और विदेशी पशु पक्षियों का चित्र चिपकाइए और उनके बारे में दो दो पंक्तियां लिखना है। एक क्या करना, एक छोटा सा एल्बम बनाना है पेपर का, और उसमें तरह तरह के देशी और विदेशी, यानी इंडिया का भी और इंडिया के बाहर का भी जो भी बर्ड्स एंड होते हैं उनको सभी को इसके चिपकाना है, पेस्ट कॉपी पे मतलब पेस्ट करना है पिक्चर को, और उसके बारे में 2 सेंटेंस लिखना है। कक्षा में इस कहानी का संवाद बोलिए, और इस कहानी में से क्या आप संवाद आप सीखे उसको हम लोग डिस्कस करेंगे बाद में। हिरणों के समूह को झुंड कहते हैं। हिरणों के समूह को झुंड कहते हैं। सही शब्द द्वारा इस समूहों का नाम बताइए। ये क्या है, मधुमक्खियों का डैश छत्ता। छत्ता यानी ये पूरा झुंड, जैसे हिरण का झुंड जैसे छत्ता। तारों का मंडल यानी तारामंडल। फूलों का गुलदस्ता, चाबियों का गुच्छा, विद्यार्थियों का कक्षा, जूतों का जोड़ा। ठीक है, आप लोग अब सब अपने किताब में इसको लिखिए।